हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एजुकेशन फॉर ऑल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इवैल्यूएशन, जिसे आप कह सकते हो मूल्यांकन। तो आज हम समझने वाले हैं मूल्यांकन को। मूल्यांकन है क्या, ये कितने प्रकार से किया जाता है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है, क्या इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं और इसका महत्व क्या है। तो चलिए हम समझते हैं वन बाय वन मूल्यांकन और इसके अर्थ एवं इसकी पूरी प्रक्रिया को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूल्यांकन के अर्थ को। तो चलिए देखते हैं कह रहा मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा हम ये पता करते हैं, क्या पता करते हैं, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। हमारा अधिगम कैसा चल रहा है, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा चल रहा है, ये चीज़ हम क्या करते हैं, जांचते हैं। किसके द्वारा जांचते हैं, तो वो मूल्यांकन के द्वारा। आगे है मूल्यों का अंकन ही मूल्यांकन है। क्या करता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, उनके मूल्यों का अंकन करते हैं, मूल्य को देखते हैं, उन्होंने क्या ग्रहण किया है नहीं किया है, उनके हम मूल्यों का अंकन करते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। आगे है, यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है, सकारात्मक, सच्ची विचारधारा है। इसे आप गलत ढंग से नहीं ले सकते हो, ये गलत रूप में हमारे काम नहीं आती है। मूल्यांकन एक क्या है, सही प्रक्रिया है, सकारात्मक प्रक्रिया, जो क्या करती है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्रों की प्रगति की जांच करती है। छात्रों ने कितना सीखा है, उन्होंने कितना अचीव किया है, कितना उन्होंने अचीव नहीं किया है, इतने दिनों तक हमने उन्हें जो चीज़ें पढ़ाई उन्हें कितना समझ में आया, वो चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ की जांच करती है। ये कौन जांच करता है, मूल्यांकन। आगे है, मूल्यांकन के द्वारा हम अप्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं मूल्यांकन में, तो मूल्यांकन में जो चीज़ें हमें नहीं पता होती, जैसे हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया, एक लेसन उन्होंने कंप्लीट करा दिया और उस चीज़ के बाद उन्होंने साप्ताहिक एग्ज़ाम लिया या साप्ताहिक परीक्षण लिया, उसमें जो क्वेश्चन मुझे आ गए, जो प्रश्न पत्र मैंने अच्छे से कर लिया, वो मुझे पता है कि ये मैंने कर लिया और ये मुझे आ गया। जिस चीज़ को मैंने अचीव नहीं किया, जिस चीज़ को मैंने प्राप्त नहीं किया, जो प्रश्न पत्र मैंने नहीं किए, उन प्रश्नों को देखने के बाद, समझने के बाद मुझे पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी है। तो इससे कहा जा सकता है कि उसमें मूल्यांकन में हमें जो अप्राप्त है, जो हम नहीं प्राप्त किए हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हाँ हमें ये चीज़ें नहीं आती है, तब तक हम उस चीज़ की प्राप्ति कैसे करेंगे। और उन चीज़ों को जानने के लिए तो हमें मूल्यांकन करने की ज़रूरत पड़ती है। आगे है, मूल्यांकन एक क्या है, व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक बहुत ही बड़ा विस्तृत सोर्स है, एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, जिसमें क्या करता है मूल्यांकन, एक व्यक्ति के, एक छात्र का या एक शिक्षक का ऑलराउंडर विकास करता है। सभी सभी रूप में सही ढंग से विकास करता है। वो कैसे विकास करता है, उनका सामाजिक विकास करता है, शारीरिक विकास करता है, संवेगात्मक विकास करता है और क्या मानसिक विकास करता है। तो ये क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है मूल्यांकन। यह कह रहा है यह निरंतर चलने वाली होती है। ये कैसे चलती है, लगातार चलती है। मूल्यांकन हर क्षेत्र में होते रहता है, हर जगह पे होता है, साल तक लगातार चलते रहती है। तभी हम बच्चों के बारे में उन्होंने कितना उद्देश्य प्राप्त किया है, कितने उद्देश्य को उन्होंने, कितने उपलब्धि को उन्होंने प्राप्त किया है, ये हम जान पाते हैं। आगे कह रहा है कि मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण विधियां तथा पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा कैसे कर सकते हैं, जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, हाँ बच्चों को मैंने इस ढंग से पढ़ाया लेकिन उन्हें तो ये समझ में भी नहीं आया, उन्होंने इस चीज़ को ग्रहण नहीं किया, उन्हें ये मालूम तक नहीं चला कि इसे कैसे किया जा सकता है या फिर इसे और किस तरीके से समझा जा सकता है। तो हम अपने क्या करेंगे, मूल्यांकन के दौरान हम ये जांच कर लेंगे
कि उन्होंने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है, उसके बावजूद हम क्या करेंगे, अपनी शिक्षण टेक्निक को, टीचिंग टेक्निक को चेंज करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में सुधार लाते हैं, हम अपने पाठ्यक्रम की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बदलते हैं। तो मूल्यांकन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, मूल्यांकन की नीड्स क्या है, ये हम देखते हैं। तो ये कह रहा है कि आजकल मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ी समस्त वर्गों के लिए क्या उपयोगी सिद्ध हो रहा है। क्यों उपयोगी सिद्ध हो रहा है, ये देखते हैं। कहता है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, शिक्षा से जुड़ी हुई समस्त वर्गों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, हमेशा मदद करती है। किस प्रकार से मदद करती है, टीचर्स को मदद करती है, छात्रों को मदद करती है, निर्देशनकर्ताओं को मदद करती है, शोधकर्ता को मदद करती है, एक डॉक्टर को मदद करती है। मतलब वो टीचिंग फील्ड से जुड़ी हुई हर, शिक्षा से जुड़ी हुई हर वो क्षेत्र जिसमें क्या करती है, मूल्यांकन हमें मदद करती है, उपयोगी सिद्ध होती है। बच्चों की अवगुण तथा असफलता का पहचान करने में हमारी मदद करती है। इससे हम क्या करते हैं, उनकी असफलताओं की, कहाँ पर उन्होंने किस चीज़ को अचीव नहीं किया है, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, जानते हैं। आगे, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की प्रगति देखने तथा उसकी कठिनाइयों का, कमियों का पता लगाने के लिए आवश्यक होती है। मूल्यांकन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, छात्रों की प्रगति को देखते हैं, छात्र ने कितना उन्नति किया है, कितना प्रगति किया है, इस चीज़ का पता करते हैं। उन्हें कौन कौन सी चीज़ों में, किस सब्जेक्ट में, किस विषय में या किस फील्ड में उन्हें दिक्कत आ रही है, इस चीज़ को हम क्या मूल्यांकन की वजह से समझते हैं, जान पाते हैं। उनकी कमियों का पता लगाते हैं कि उन्हें कमी कहाँ पे आ रही है, कि अगर उन्हें और कौन सी टेक्निक के द्वारा समझाया जाए वो समझ पाएंगे, क्या हमने सिखाया और उन्होंने क्या अर्जन किया, इस चीज़ का पता करते हैं हम। आगे है, यह बच्चों की विशेष योग्यताओं, रुचियों का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक है। हम बच्चों की क्या करते हैं, विशेष योग्यता का पता करते हैं, या फिर बच्चा कैसे कह सकते हैं, या फिर बच्चा क्रिकेट खेलने में माहिर हो और हमें पता ना हो, तो हम क्या खेल कूद के दौरान हम मूल्यांकन करते हैं। या फिर बच्चे को नॉर्मली हमें पता नहीं चल पाया कि बच्चे ने क्या सीखा या नहीं सीखा, तो हम क्या एग्ज़ाम के दौरान पता चलता है हमें कि बच्चा ये चीज़ भी जानता है, या फिर इस बच्चे में इस तरह की क्वालिटीज़ हैं। तो हमें बच्चों की विशेष योग्यताओं का पता चलता है, उनकी रुचियों का पता चलता है कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, किस फील्ड में उनका मन लगता है, ये चीज़ें नोटिस करता है वो, कि वह खेल कूद में जाना चाहता है, या फिर वह डॉक्टरेट में जाना चाहता है, या फिर शोधकर्ता बनना चाहता है, या फिर टीचिंग में जाना चाहता है, या मतलब उनकी रुचि का हमें पता चलता है। या फिर बच्चा इस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि रखता है, या बच्चा ये चीज़ें पढ़ रहा है, या उसे समाज के कार्यों में ज़्यादा मन लगता है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ से हमें पता चलता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को जानने के लिए, सुधारने के लिए हमें क्या मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। आगे है, इसके द्वारा शिक्षण, परीक्षण, परीक्षा, पाठ्यक्रम आदि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे है, मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया, क्रियाएं, सीखने, पाठ्यक्रम तथा छात्र एवं क्या शिक्षक के प्रत्येक स्तर का, कि वो किस रूप से पढ़ाना जानते हैं, या उन्हें क्या अच्छा लगता है, या क्या क्या अच्छा नहीं लगता है, वो किस फील्ड में ज़्यादा जाना चाहते हैं, इन सब स्तर का हम सामाजिक व्यक्तित्व या शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो सही है या नहीं है, इन सभी स्तर का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन की मदद से हम पता करते हैं। मूल्यांकन हम आगे देखते हैं, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन के उद्देश्य को हम जानते हैं। तो कह रहा है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। विकास में कौन कौन आ जाता है, जिसमें हम मानसिक रूप से उसका विकास करेंगे, शारीरिक रूप से उसका विकास करेंगे, संवेगात्मक और सामाजिक विकास करेंगे।
सामाजिक विकास मतलब वो समाज में रहना सीखेगा, समाज में लोगों के साथ किस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए, किस तरह से उनका अपना आचरण रखना चाहिए, किस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए, ये चीज़ें वो समाज में रहकर सीखता है। इन सभी चीज़ों का विकास ही क्या कहलाता है? सर्वांगीण विकास। और इसी का विकास करना ही हमारा क्या है? उद्देश्य है। और वो हम कब करेंगे? जब हमारा शिक्षा सही होगा। आगे है मूल्यांकन। क्या है? शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता की जांच करता है। मूल्यांकन की मदद से शिक्षकों तथा छात्रों को स्वयं का विकास करने में भी मदद मिलती है। वो मूल्यांकन होता है तो उन्हें खुद ब खुद अगर वो अच्छा करते हैं तो उन्हें और प्रेरणा मिलती है। तो जब उन्हें प्रेरणा मिलती है तो वो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आगे है मूल्यांकन शिक्षकों। मूल्यांकन क्या करता है? शिक्षकों तथा अभिभावकों को छात्रों में होने वाली बदलाव की जानकारी। बच्चों ने अपने निर्धारित उद्देश्य को कहाँ तक प्राप्त किया है ये जान पाते हैं मूल्यांकन की मदद से। जब हम बच्चों को क्लास में लर्निंग करवाते हैं या फिर अधिगम देते हैं या शिक्षण देते हैं तो उसके बाद जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों ने अपने उद्देश्य को, अपने एम को, अपने चीज़ों को इस हद तक प्राप्त कर लिया है और उन्हें इस हद तक और प्राप्त करने की ज़रूरत है। आगे है इससे शिक्षकों को छात्रों के अध्ययन और उसके विकास का पता चलता है। हम देखते हैं मूल्यांकन का क्या महत्व है। तो मूल्यांकन का महत्व है यह निरंतर चलने वाली है। यह कैसे चलने वाली प्रक्रिया है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह साल मतलब हर साल चलते रहती है। ये जो साप्ताहिक हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, त्रैमासिक, छमाही तथा वार्षिक परीक्षाओं में बांटा जाता है। यह क्या लगातार चलती है। दूसरा है यह व्यापक है। यह कैसी प्रक्रिया है? यह व्यापक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? जिसमें व्यक्तित्व के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। एक व्यक्ति के विकास का या बच्चों के विकास, व्यक्तित्व के विकास का सभी पक्ष शामिल होता है। वो कैसे शामिल होता है? शारीरिक रूप से विकास करता है, मानसिक रूप से विकास करता है, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से। तो ये क्या है? हमारे व्यक्तित्व के विकास के पक्ष हैं जो क्या है एक व्यक्ति के विकास में, व्यक्ति के या फिर कह सकते हैं छात्र के व्यक्तित्व के विकास में शामिल होता है। तो यही हमारा महत्व में आता है। आगे है मूल्यांकन केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, कक्षा के बाहर भी होता है। वो कैसे होता है? समाज सेवा के रूप में, सहयोग के रूप में, मदद के रूप में वो भी हम करते हैं और सीखते हैं और हर जगह पे मूल्यांकन किया जाता है। आगे है यह शिक्षा प्रक्रिया में सुधार कर शिक्षक तथा छात्रों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। ये कैसा काम करती है? रास्ता दिखाने का काम करती है। मूल्यांकन सिर्फ छात्रों का ही मूल्यांकन नहीं करती है, वह टीचर्स का भी मूल्यांकन करती है और टीचर्स भी अपनी कमियों को दूर करते हैं और नई नई टेक्निक की खोज करते हैं ताकि उनके बच्चों में या फिर उनके कार्यशैली में, पढ़ाने की शैली में चेंजिंग आ सके और उनका मतलब बच्चे उनकी उन्नति कर सके। आगे है छात्रों की उपलब्धि परीक्षण करने में हमारी मदद करती है। छात्रों की उपलब्धि परीक्षण करने में छात्र ने कितना अचीव किया है, अचीवमेंट टेस्ट लेने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। कौन मदद करती है? तो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। आगे है हमारा प्रगति की रिपोर्ट। प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त करने में जो कि उनके माता पिता को भेजा जा सके। प्रगति रिपोर्ट हम किसे भेजते हैं? उनके पेरेंट्स को भेजते हैं ताकि उन्हें उनकी सफलता और असफलताओं के बारे में पता चल सके। आगे है छात्रों की रुचियों का पता लगता है, इससे हमें मदद मिलती है। छात्रों की रुचियों को पता करने में क्या करती है? इवैल्यूएशन हमारी मदद करती है। अगला है प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, हमें ये मोटिवेशन देती है। जब हमारा इवैल्यूएशन, हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो आज का सेशन अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपको जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक की वीडियो अवेलेबल कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।